अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको 10 से 11 साल की बच्ची का साइज़ दिखाऊंगी और इसकी डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने 2 पीस ये ड्रेस लिया था। प्लेन ट्राउज़र है इसका और प्रिंटेड शर्ट है। तो इस तरह की सिंपल जो है ना डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग है। 10 साल की बच्ची के लिए मैंने ये ड्रेस रेडी किया है। आप चाहें तो अगर आप 11 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे तो उसको बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मैंने थोड़ा सा इसको लॉन्ग रखा है तो ये इसलिए 10 और 11 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट साइज़ है। इजीली जो है ना उनको ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की डिज़ाइनिंग है इसकी। ए लाइन शर्ट इसकी मैंने तैयार की है, थोड़ी सी मैंने लॉन्ग रखी है। तो अगर आप 11 साल की बच्ची के लिए तैयार करेंगे तो उसको बिल्कुल ये पूरा पूरा आएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग आप देख लें। दरमियान में इसकी मैंने डोरी पाइपिंग की है और फ्लावर जो है वो मेरे पास इस तरह लेस है। ठीक है, तो इसमें से मैंने 3 फ्लावर कट करके और इस तरह से लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर 3 जगह पर। आप चाहें तो इसकी जगह आप लूप्स वगैरह या बटन भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे आपको अच्छी लगी डिज़ाइनिंग आप इसकी भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर गले की भी जो इसी तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। थोड़ा सा मैंने कट रखा है, ऊपर गोल गला सिंपल। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके मैंने डोरी पाइपिंग की है और स्लिट भी इसकी मैंने यहाँ से ओपन रखी है। ठीक है, ओपन स्टाइल में है। और ये देखिए बैक साइड जो है ना इसकी बिल्कुल सिंपल है इस तरह से। और इसके भी ऊपर चारों तरफ मैंने डोरी पाइपिंग की है। अच्छा, फ्रंट की जो ये स्लिट मैंने इसकी बंद की है, यहाँ पर मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लेके उसकी मैंने पट्टी जो है वो स्टिच की थी 1.5 इंच की। ठीक है, और इसके साथ मैंने इसको बंद किया। जितनी मुझे स्लिट चाहिए थी वो मैंने तैयार करके बाकी जो है वो बंद कर दिया इसको। अब ये देखिए इसके स्लीव जो है ना वो कुछ इस तरह से हैं और फ्रंट के ऊपर जो है इसके भी मैंने डोरी पाइपिंग की है। ये देखें बिल्कुल जो है ना लूज़ फिटिंग के साथ इसको मैंने रखा है। अब इसका आप साइज़ नोट कर लें। शर्ट की जो लेंथ है 34 है, साथ साथ मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको आसानी रहे। और तीरा जो है इसका मैंने 13 इंच रखा है। ठीक है, ये मैंने लूज़ रखा है। ये बिल्कुल जैसे वो फिटिंग वाले कपड़े होते हैं उस तरह का मैंने ये ड्रेस नहीं तैयार किया, लूज़ फिटिंग के साथ है ये। और चेस्ट इसकी मैंने 16 इंच रखी है। और फिटिंग इसकी जो है ना यहाँ पर फिटिंग आपने कोई भी नहीं रखनी। ठीक है, बिल्कुल आपने इस तरह से सीधी सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पर आपने शर्ट का जो है ना निशान ये लगाना है सिर्फ चेस्ट और हिप का। ठीक है, अब ये देखिए 16 इंच मैंने ऊपर चेस्ट रखी थी और हिप से जो है ना वो मैंने 18 इंच इसको रखा है। बाकी अगर आप इसको कम या ज़्यादा बच्ची के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो इसकी कुर्ते की जो कटिंग होती है वो भी मैं आपको समझा दूँगी किस तरह से आप कर सकते हैं। दामन इसका जो है तैयार ये देखें 21.5 इंच है। और ये स्लिट भी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ। स्लिट जो है वो मैंने इस तरह से 10 इंच तक जो है ना इसको मैंने ओपन रखा है। अब स्लीव्स का जो साइज़ है ना वो कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि हम किस तरह से इसको कटिंग करें। तो ये देखें यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। जब आप शर्ट का कपड़ा डबल फोल्ड करके रखते हैं तो आपने इस तरह से जब निशान लगाए होते हैं, ये देखें इस तरह ऊपर से सीधी लाइन आप लगाते हैं, फिर इस तरह से इसको एल शेप में जब आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आपने जो इसकी सीधी लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपने 6.5 इंच रखनी है। ठीक है, 6.5 इंच जो है वो मैंने इसका इस तरह से कंधा जो है वो कटिंग किया था। और यहाँ से लेके नीचे तक ये जो चाक मैंने बंद किए हैं इसके, ये मैंने 12.5 इंच तक किया। ठीक है, 6.5 इंच कंधे का आपने निशान लगा के आर्म होल का, और नीचे जो है वो आपने जहाँ तक बंद करने हैं वो 12.5 इंच रखना है। ठीक है, स्लीव्स की जो इसकी मैंने लंबाई फुल जो है ना स्लीव्स रखे हैं 18 इंच। फ्रंट से जो है वो तकरीबन 6.5 इंच मैंने इसको रखा है। और ये देखिए यहाँ से बाजू का जो कंधा है ये मैंने 7.5 इंच तक इसको बंद किया है। 6.5 इंच मैंने कमीज़ का आर्म होल कटिंग किया था और बाजू जो है यहाँ से मैंने 7.5 इंच रखे। इजीली जो है ना इसमें ये पूरा आ जाएगा, स्टिच हो जाएगा। तो कहीं से भी आपका कपड़ा जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। अब ये देखिए यहाँ से जो स्लीव्स की फिटिंग है ना वो आप 5.5 या 6 इंच रख लें। मैंने 6.5 इंच रखा है। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा गला भी इसका दिखा देती हूँ। गले की चौड़ाई मैंने इसकी 6.5 इंच तैयार रखी है। और यहाँ से भी आप देख लें 6.5 इंच गहराई है गले की। डीप आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, कट जो है वो आप इसमें रख सकते हैं। और ये देखें गले की गहराई, फ्रंट वाला जो इसका गला है वो मैंने 3 इंच रखा है गहराई में। और बैक नेक जो है ना वो आपने 1 इंच कम रखना है। जी मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि आपने फ्रंट और बैक गले में कितना जो है वो आपने फासला रखना है। ठीक है, डीप का।
अब ये देखिए इसका जो ये ट्राउज़र का साइज़ आप नोट कर लें। ट्राउज़र जो है इसका मैंने स्ट्रेट तैयार किया, यानी कि लूज़ फिटिंग के साथ, जैसे बॉक्स ट्राउज़र वगैरह बनते हैं। तो ये बॉक्स ट्राउज़र तो नहीं है, ये सिंपल ट्राउज़र है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने 33.5 इंच रखी है। थोड़ा-सा मैंने इसको लॉन्ग रखा है क्योंकि बच्चियों की जो हाइट है वो बढ़ जाती है जल्दी से, तो इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा जो है ना आधा इंच या 1 इंच मैंने इसको बढ़ा के रखा है। बेल्ट इसका मैंने 10 इंच रखा है। आसन जो है वो मैंने इसका 13 इंच तैयार किया है। और ट्राउज़र का जो इसका घेर है ना वो एक साइड से जो है ना 13 इंच आएगा। यहाँ से मैं आपको तैयार साइज़ इसका दिखा रही हूँ। इसमें आपने सिलाई का मार्जिन रखना है। ये देखिए एक साइड जो है ना इसका घेर जो है यहाँ से थाई से, ये मैंने 13 इंच रखा है। ना ये बहुत ज़्यादा तंग है और ना ये बहुत ज़्यादा खुला है, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और 8.5 इंच मैंने इसका पांचा तैयार किया है लूज़ फिटिंग के साथ। ये ट्राउज़र है, बहुत ही इसकी खूबसूरत सी शेप आई थी। अभी मैं आपको यहाँ से सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपनी बच्चियों के लिए खूबसूरत सी ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं हल्की-फुल्की सी डिज़ाइनिंग के साथ। तो मैंने सोचा आपको मैं डिज़ाइनिंग भी दिखा देती हूँ और साइज़ भी आपको इसमें जो है मैंने साथ-साथ मेंशन भी किया आपकी आसानी के लिए। तो आपने ये साइज़ नोट कर लेना है। 10 और 11 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा और इसकी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।